वेलकम टू द एनसीए ऑनलाइन स्टडी। आज की क्लास में बेटा हम लेज़र से रिलेटेड कुछ आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करते हैं। देखिए, फॉलोइंग बैलेंसेज एग्जिस्ट इन द बुक्स ऑफ अशोक दिल्ली ऑन 1 अप्रैल 2020। देखो, लास्ट अकाउंटिंग ईयर के जो बैलेंस होते हैं सेट्स और लाइबिलिटीज़ के, उसे हम नेक्स्ट ईयर जर्नल एंट्री से ट्रांसफ़र करते हैं और उस जर्नल एंट्री को क्या बोला जाता है? ओपनिंग एंट्री बोला जाता है। तो इस एंट्री के अंदर हम क्या करते हैं, जितनी भी असेट्स होती हैं उन्हें हम डेबिट कर देते हैं और जितनी भी हमारी लाइबिलिटीज़ होती हैं उन्हें क्रेडिट कर देते हैं और जो बैलेंस होता है वो कैपिटल में डाल देते हैं। तो देखिए, ये एंट्री की हुई है, कैश अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट, राम अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट डेबिट। ये चारों असेट्स थी जिसे हमने डेबिट कर दिया। इसके बाद एक क्रेडिटर था हमारा राजेश, जिसे हमने क्रेडिट कर दिया टू राजेश। अब देखिए, डेबिट साइड का हमारा टोटल कितना बन रहा था? 1,90,000 और क्रेडिट साइड में सिर्फ एक राजेश था, कितने से? ओनली 30,000 से। तो हम क्या करेंगे, बाकी का बैलेंस इस साइड में से ये साइड लेस करेंगे तो 1,60,000 हम डाल देंगे टू कैपिटल बैलेंसिंग फिगर में। ठीक है बेटा, इस एंट्री की जब हम लेज़र में पोस्टिंग करेंगे तो आपको मेन फोकस करना है, क्योंकि इसके लिए हम थोड़ा सा अलग टाइप से एंट्री उसमें पोस्ट करते हैं। पहले जर्नल प्रिपेयर करते हैं हमारी कंप्लीट। नेक्स्ट देखिए अप्रैल 4 की एंट्री, सोल्ड गुड्स फॉर कैश 7,000। तो क्या एंट्री हो जाएगी? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, कितने से? 7,000 से। नेक्स्ट देखिए अप्रैल 6, गुड्स रिटर्न्ड बाय राम। इसका मतलब क्या हो गया? सेल रिटर्न। तो सेल रिटर्न्स अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट, कितने का? 1,000 का। इसके बाद परचेज्ड गुड्स फ्रॉम राजेश ऑफ लिस्ट प्राइस 10,000 फॉर 9,000। मतलब कि 10,000 वाला माल हमें कितने में मिला? 9,000 में। मतलब कि उसने हमें डिस्काउंट दे दिया, तो एंट्री हो जाएगी परचेज अकाउंट डेबिट टू राजेश। नेक्स्ट देखिए, बाउट गुड्स ऑफ लिस्ट प्राइस ऑफ 15,000 फ्रॉम राकेश लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 5% कैश डिस्काउंट एंड पेड 40% ऑफ अमाउंट इमीडिएटली। बेटा ये एंट्री देखिए, क्या कह रहा है? 15,000 का उसने माल बेचा, 10% ट्रेड डिस्काउंट देना है, 5% कैश डिस्काउंट। सॉरी, हमने ख़रीदा है, बाउट किया है, तो हमें 10% ट्रेड डिस्काउंट मिल रहा है और 5% कैश डिस्काउंट मिल रहा है और हम जो 40% अमाउंट है इसकी कैश पेमेंट कर रहे हैं। तो देखिए इसकी एंट्री ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले 15,000 का माल बेचा, जिसमें से 10% ट्रेड डिस्काउंट लेस किया, तो हमने कितने का माल ख़रीदा? 13,500 रुपये का। उसके बाद इसमें से 60% अमाउंट तो हमने क्या कर दिया, किस में डाल दिया? राकेश में, क्योंकि वो उधार था। और 40% अमाउंट हम कैश पेमेंट कर रहे थे, जिसमें से 5% लेस किया तो 5,130 आ जाएगा, जिससे में से हम डिस्काउंट रिसीव्ड अलग शो कर देंगे 270। ठीक है, ये सब जनरल की एंट्रीज हैं, आपको आनी चाहिए। नेक्स्ट एंट्री देखते हैं, पेड टू राजेश इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। राजेश को हमने पैसे दिए फुल सेटलमेंट में, कितने? 38,600 रुपये। तो एंट्री क्या होगी? देखिए, राजेश अकाउंट डेबिट टू कैश। अब देखो, राजेश को हमने पैसे कितने देने थे, यहाँ से हमें पता लगेगा। टू राजेश कितने रुपए देने थे? 30,000। और हम उसे दे कितने रहे हैं? 30,000 तो ये देने थे। देखिए 30,000 तो राजेश को ये देने थे और 9,000 का हमने माल ख़रीदा था, तो टोटल रुपए कितने देने थे? 39,000 रुपीज़ देने थे राजेश को। ठीक है, जिसमें से हमने उसे दिए कितने? 38,600, मतलब कि 38,600। तो बाकी का उसने हमें क्या दे दिया? डिस्काउंट दे दिया, जिसको हमने टू डिस्काउंट रिसीव्ड शो कर दिया। ठीक है, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट एंट्री, पेड द लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ द प्रोप्राइटर। तो इसका मतलब क्या हो गया? ड्राइंग्स
तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। नेक्स्ट देखिए रिसीव्ड कमीशन, तो कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट, कमीशन रिसीव्ड अकाउंट। तो इस तरीके से बेटा ये आपकी इस क्वेश्चन की जनरल प्रिपेयर हो जाती है। क्या हो जाती है? जनरल प्रिपेयर हो जाती है। अब हमें क्या करना है, इसकी लेज़र बनानी है। क्या करना है? लेज़र बनानी है। तो देखिए कितने अकाउंट बनेंगे, कैश, स्टॉक, राम, मशीनरी, राजेश, कैपिटल, कैश बन चुका, सेल्स, सेल्स रिटर्न, राम भी बन चुका। इस तरीके से हम अकाउंट बनाएंगे। तो देखिए कैश अकाउंट, सबसे पहले कैश अकाउंट में सबसे पहले कौन सी एंट्री जाएगी बेटा? ये वाली एंट्री जाएगी। अब इस चीज़ ओपनिंग एंट्री का आपको ध्यान रखना है। अब देखो कैश अकाउंट डेबिट कितने से हो रहा है? 50,000 से हो रहा है। तो आपको पता है जो अपोजिट में क्रेडिट हुआ होता है वही इसमें जाता है। अब कैश अकाउंट में एंट्री जानी है 50,000 से, ये क्लियर हो चुका है। अब किस नाम से जाएगी ये कैसे क्लियर होगा? ना तो हम राजेश के नाम में डाल सकते हैं, ना कैपिटल के नाम में डाल सकते हैं। बेटा ये हमेशा क्या होता है, पिछले साल का बैलेंस अगले साल ट्रांसफ़र करते हैं, इसलिए एंट्री में हम क्या लिखते हैं? टू बैलेंस BD। कैश अकाउंट डेबिट हो रहा था इसलिए एंट्री जानी थी डेबिट साइड, तो टू बैलेंस BD 50,000। ओपनिंग एंट्री के लिए हम बैलेंस वर्ड यूज़ करेंगे कहीं भी, डेबिट क्रेडिट, चाहे डेबिट में जा रही हो चाहे क्रेडिट में। अगर क्रेडिट में जा रही है तो बाय बैलेंस BD, और अगर डेबिट में जा रही है तो टू बैलेंस BD। जैसे कि स्टॉक अकाउंट में क्या लिखेंगे? टू बैलेंस BD। ठीक है। अब कैश की पहली एंट्री हो चुकी है। नेक्स्ट एंट्री देखते हैं, अप्रैल 4 की कैश अकाउंट में क्या लिखेंगे? टू सेल्स। उसके बाद ये वाली एंट्री देखते हैं। देखिए टू कैश, इसका मतलब एंट्री किस साइड जाएगी? क्रेडिट साइड जाएगी या बोलूँ बाय साइड जाएगी, दोनों एक ही बात है। कैश कितने से क्रेडिट हो रहा है? 5130। इसके अपोजिट में क्या है? परचेज। तो क्या लिखेंगे? बाय परचेज 5130। क्या लिखेंगे? बाय परचेज 5130, इस तरीके से। ठीक है। तो इस तरीके से बेटा आपको कैश की सारी एंट्रीज पोस्ट करनी है पूरी जर्नल की। लास्ट में इसका टोटल करोगे, इसका टोटल करोगे और वो लेस कर दोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? बैलेंस CD आ जाएगा 14770। ये बैलेंस करना मैंने आपको सिखा दिया था, किस तरीके से बैलेंस करते हैं। तो इस तरीके से बेटा आपको कैश अकाउंट क्या करना है? मेंटेन करना है। ठीक है। इसके बाद हमें क्या करना है? स्टॉक अकाउंट। तो स्टॉक अकाउंट में सबसे पहले क्या लिखेंगे आपको पता ही है? टू बैलेंस BD। अब देखो स्टॉक से रिलेटेड पूरे जर्नल में और कोई एंट्री नहीं है, इसलिए क्या कर देंगे? बाय बैलेंस CD, पूरा का पूरा CD में चला जाएगा, कैरी डाउनवर्ड हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट देखिए राम डेप्टर का अकाउंट। तो देखिए सबसे पहले तो वही टू बैलेंस BD, ओपनिंग एंट्री से आ गया 50,000। उसके बाद राम ने हमें सेल रिटर्न की थी, बाय सेल्स रिटर्न कितना? 1000। ठीक है। उसके बाद इसका बैलेंस CD आ जाएगा 49,000। ठीक है। इसके बाद हम करेंगे राजेश अकाउंट। तो देखिए राजेश अकाउंट में सबसे पहले तो वही बाय बैलेंस BD, इसमें बाय साइड आया बेटा क्योंकि ये राजेश क्या हो रहा था? जनरल एंट्री में क्रेडिट हो रहा था। ठीक है, इसलिए इसकी जो एंट्री है वो बाय साइड गई है, बाय बैलेंस BD 30,000। उसके बाद टू कैश टू डिस्काउंट रिसीव, ये एंट्री देखते हैं। देखिए एक तो राजेश की एंट्री थी ये अप्रैल 10 वाली, तो इसमें तो क्या लिखा जाएगा? बाय परचेज 9000। अब नेक्स्ट एंट्री देखते हैं राजेश की, ये देखिए ये रही अप्रैल 20 की। तो क्या लिखेंगे? राकेश अकाउंट डेबिट, तो मतलब एंट्री किस साइड जाएगी? डेबिट साइड। क्या लिखेंगे? टू कैश टू डिस्काउंट,
देखिए टू कैश टू डिस्काउंट रिसीव्ड, बाय बैलेंस BD बाय परचेज ये आया हुआ था। इसमें बैलेंस CD नहीं बचेगा क्योंकि दोनों साइड का जो टोटल है वो क्या है, इक्वल है बेटा। ठीक है, इसके बाद देखिए हम कौन सा अकाउंट बनाएंगे, कैपिटल अकाउंट या मशीनरी अकाउंट बना लेते हैं। तो मशीनरी अकाउंट में क्या लिखेंगे, टू बैलेंस BD बाय बैलेंस CD। एक ही एंट्री है इसकी जर्नल के अंदर, इसलिए ज़्यादा एंट्री नहीं आएगी। ड्राइंग्स की भी एक एंट्री है, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। उसने LIC प्रीमियम पेड किया था, तो इसकी एंट्री हो जाएगी ड्राइंग्स टू कैश डेबिट साइड में, उसके बाद CD आ जाएगा 500 रुपये से। कैपिटल अकाउंट की भी एक ही एंट्री है, सिर्फ ओपनिंग एंट्री में इसका नाम आया है, तो बाय बैलेंस BD टू बैलेंस CD। उसके बाद सेल अकाउंट, सेल्स की एक ही एंट्री है, कैश टू सेल्स, तो बाय कैश। उसके बाद देखो टू बैलेंस CD। ठीक है, यहाँ पर CD आएगा, ये गलती से आपको BD लिखा हुआ है, इसमें CD आएगा। ठीक है, उसके बाद सेल रिटर्न, राम ने किया सेल रिटर्न, तो सेल रिटर्न टू राम 1000 बाय बैलेंस CD 1000। उसके बाद परचेज अकाउंट में बेटा परचेज से रिलेटेड सारी एंट्रियाँ आएगी। ठीक है, तो सबसे पहले तो राकेश से हमने 9000 का माल ख़रीदा, वो आ गया। उसके बाद राकेश से फिर ख़रीदा 60% क्रेडिट पे और 40% कैश पे, तो 8100 5130 और डिस्काउंट मिला हमें 270, तो CD कितना आ जाएगा 2250, कितना आ जाएगा 2250। इसके बाद राकेश का अकाउंट बनाएंगे बेटा, तो राकेश के अकाउंट में क्या आएगी एंट्री, बाय परचेज कितना, टू बैलेंस CD 8100, डिस्काउंट रिसीव्ड बन जाएगा, ऐसे कमीशन रिसीव्ड बन जाएगा। तो ये इस क्वेश्चन के सारे अकाउंट यहाँ कंप्लीट होते हैं। ये क्वेश्चन आप दोबारा करोगे अपनी नोटबुक में, नीट एंड क्लीन, बिल्कुल अच्छी राइटिंग में करना। आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 6 है लेज़र चैप्टर का ये। ठीक है बेटा, एक क्वेश्चन मैंने आपको लास्ट वीडियो में करवाया था और 2 क्वेश्चन आज करवा रहा हूँ, एक क्वेश्चन नंबर 6 और एक क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 6 आप अपनी नोटबुक में करोगे, फिर क्वेश्चन नंबर 9 करोगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। अब बेटा आपको इस क्वेश्चन का जर्नल बनाना है सबसे पहले, उसके बाद जर्नल बनाने के बाद हम इनको पोस्ट करेंगे लेज़र के अंदर। तो देखिए फर्स्ट एंट्री कौन सी है, वही ओपनिंग एंट्री, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, स्टोव, फर्नीचर, डेप्टर्स, पूनम, सोनू। तो ये सभी क्या हो जाएंगे, डेबिट हो जाएंगे। कैश इन हैंड अकाउंट डेबिट, कैश एट बैंक अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, पूनम, सोनू, डेप्टर्स अकाउंट डेबिट। उसके बाद देखो बेटा क्या होगा, लाइबिलिटीज़ में क्या क्या है, क्रेडिटर्स हैं अशोक और पंकज, तो टू अशोक टू पंकज, और कैपिटल आ गई बैलेंसिंग फिगर से कितनी आ गई 69500। ठीक है बेटा, इसके बाद देखिए एंट्री परचेज गुड्स फ्रॉम पंकज, तो एंट्री क्या हो जाएगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू पंकज। उसके बाद पेड टू अशोक बाय चेक इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। अब देखो अशोक को हमें कितने रुपए देने थे, 13500, दिए कितने 13000, इसका मतलब 500 रुपये का हमें क्या हो गया, डिस्काउंट मिल गया, तो प्रॉफिट हो गया। तो अशोक अकाउंट डेबिट टू बैंक, बैंक क्यों आया बेटा, क्योंकि हमने पेमेंट की है चेक के थ्रू, टू डिस्काउंट में कितने चल गए 500। नेक्स्ट एंट्री देखते हैं, सोल्ड गुड्स टू पूनम, तो पूनम अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, पूनम अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, इसकी एंट्री हो जाएगी। उसके बाद परचेज गुड्स फ्रॉम अशोक, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू अशोक, सोल्ड गुड्स टू सोनू, तो सोनू अकाउंट डेबिट टू सेल्स, रिसीव्ड चेक फ्रॉम पूनम ऑन अकाउंट अलाउड एट डिस्काउंट 500, पूनम से हमें चेक मिला, तो देखिए
बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू पूनम। 500 का हमने उसे डिस्काउंट दे दिया, 24,500 का चेक मिल गया और टू पूनम में डाल दिए 25,000 रुपये। उसके बाद पेड फॉर स्टेशनरी, तो स्टेशनरी टू कैश। टेलीफोन बिल चेक के थ्रू पेमेंट किया तो टेलीफोन बिल अकाउंट डेबिट टू बैंक। और लास्ट है सैलरीज अकाउंट डेबिट टू कैश। ठीक है बेटा, तो अब इसकी हम क्या बनाएंगे, लेज़र बनाएंगे। तो ये हमारी जनरल बन गई। तो सबसे पहले देखो कैश इन हैंड टू बैलेंस बीडी, ये कहाँ से आया, ओपनिंग एंट्री से आया। क्या लिखेंगे, 20,000। बाय स्टेशनरी, बाय सैलरीज, कैश की 2 एंट्रियाँ थी वो पोस्ट कर दी हमने। लास्ट में बच गया बैलेंस सीडी 12,800। इसके बाद कैश एट बैंक, कैश एट बैंक में टू बैलेंस बीडी सबसे पहले ओपनिंग एंट्री से आया। उसके बाद अशोक को पेमेंट की, अशोक अकाउंट डेबिट, अशोक को पेमेंट की और पूनम से पेमेंट आई, टेलीफोन बिल पेड किया। लास्ट में बच गया 43,000। ये हमारे पास बैलेंस सीडी बच गया। उसके बाद बेटा स्टॉक अकाउंट, स्टॉक अकाउंट में बाय बैलेंस बीडी, टू बैलेंस बीडी बाय बैलेंस सीडी, एक ही एंट्री थी इसलिए। नेक्स्ट देखिए फर्नीचर, फर्नीचर में भी एक एंट्री थी, टू बैलेंस बीडी बाय बैलेंस सीडी। कैपिटल में भी एक ही एंट्री थी, बाय बैलेंस बीडी टू बैलेंस सीडी। सबसे पहले ये एंट्री पोस्ट होगी, फिर ये एंट्री हमारी बैलेंस के थ्रू आ जाएगी। नेक्स्ट देखिए पूनम का, तो पूनम में सबसे पहले तो पूनम एक डेप्टर थी इसलिए फर्स्ट ओपनिंग एंट्री से इसका बैलेंस आ गया टू बैलेंस बीडी। फिर पूनम से हमें पैसे मिल गए 24,500, 500 का उसे डिस्काउंट दे दिया। फिर पूनम को हमने सेल्स कर दी 11,000 रुपये की, बैलेंस बच गया हमारे पास 6,000 रुपये। ठीक है, उसके बाद सोनू डेप्टर, तो सोनू का सबसे पहले बैलेंस बीडी आ गया 10,000 और फिर उसको सेल कर दी हमने 6,000 की। और इसका मतलब अब सोनू से हमने और कितने लेने हैं, 16,000 रुपये बैलेंस और लेना है। इसके बाद बेटा अशोक अकाउंट, क्रेडिटर्स बाय बैलेंस बीडी। बेटा ये क्वेश्चन मैं थोड़ा फास्ट करा रहा हूँ ताकि आप इसको अपने आप करो क्वेश्चन, सिर्फ मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ इस क्वेश्चन का, आप खुद करोगे इस क्वेश्चन को क्योंकि अब आप परफेक्ट हो चुके हो ये लेज़र बनाने में। हाँ जी, नेक्स्ट देखिए अशोक में सबसे पहले ओपनिंग एंट्री से बाय बैलेंस बीडी आ गया, फिर जितनी एंट्रीज थी इसकी पोस्ट कर दी, लास्ट में हमारे पास 15,000 क्या बच गया, बैलेंस सीडी। सैलरीज में टू कैश बाय बैलेंस सीडी। पंकज भी सबसे पहले हमारे पास बाय बैलेंस बीडी आ गया, फिर हमने इससे परचेज़ कर ली और अब हमने इसको 26,500 रुपये और देने हैं। परचेज़ में टू पंकज टू अशोक, उसके बाद बैलेंस सीडी। उसके बाद डिस्काउंट रिसीव्ड में बाय अशोक टू बैलेंस सीडी। सैलरीज में सेल्स में पूनम को की सेल, सोनू को की सीडी, हमारे पास आ गया 17,000 रुपये। उसके बाद डिस्काउंट अलाउड, पूनम को दिया, सीडी आ गया। स्टेशनरी टू कैश सीडी, टेलीफोन टू बैंक सीडी। इस तरीके से बेटा ये जनरल आपकी और लेज़र बनेगी 9 नंबर क्वेश्चन की। तो बेटा आपका लेज़र चैप्टर यहीं फिनिश होता है। तो आपको इसको कॉपी के अंदर फर्स्ट क्वेश्चन, 6th क्वेश्चन और 9 नंबर क्वेश्चन, ये तीनों नंबर क्वेश्चन आपको कंप्लीट करने हैं नोटबुक के अंदर लेज़र चैप्टर में। ठीक है, तो इस होमवर्क का आप स्पेशली ध्यान रखोगे, होमवर्क टाइम पे कंप्लीट करते रहो। अगर आपका होमवर्क एक साथ इकट्ठा हो गया फिर आपको एकदम से करना मुश्किल हो जाएगा। तो अभी थोड़ा थोड़ा जो डेली का मिलता है, डेली अपना होमवर्क अपनी नोटबुक में करते रहो। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।